और अब बात रंगदारी का रंगलाल पुलिस की कार्रवाई पर सवाल, क्योंकि प्रयागराज हत्याकांड के बाद से जहां सियासत उबाल मार रही है, वहीं अब उमेश पाल हत्याकांड में रंगदारी का कनेक्शन सामने आया। जानकारी के मुताबिक उमेश पाल से अतीक के गुर्गों ने 1 करोड़ की रंगदारी मांगी थी, जिसकी शिकायत उमेश पाल ने पुलिस में दर्ज कराई थी। लेकिन उमेश पाल की इस शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर लिया होता तो शायद प्रयागराज हत्याकांड नहीं होता। उमेश पाल हत्याकांड का रंगदारी कनेक्शन, शिकायत के बाद भी पुलिस ने नहीं लिया था एक्शन। 1 करोड़ की मांगी थी रंगदारी, पुलिस की गलती ने उमेश की जिंदगी मुश्किल में डाली। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड की तस्वीर जब भी सामने आती है, लोग दहशत से भर जाते हैं, क्योंकि दिन दहाड़े गोली बरसाते ऐसे शूटर बम से एक पूरे इलाके को धुआं धुआं करते हत्यारे जैसे मानो कोई फिल्म का सीन चल रहा हो, जिसमें एक कट के बाद सब खत्म हो जाएगा। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड में खत्म होने की जगह हर दिन एक नया खुलासा, एक नई कहानी सामने आ रही, क्योंकि अब जो खुलासा हुआ उसने न सिर्फ कानून व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया, बल्कि पुलिस की बड़ी लापरवाही को भी बेपर्दा कर दिया। क्योंकि जानकारी के मुताबिक उमेश पाल से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। ये रंगदारी उमेश से धूमनगंज के उसकी करोड़ों की जमीन के एवज में मांगी गई थी, जो किसी और ने नहीं बल्कि अतीक अहमद के गुर्गों ने मांगी थी। क्योंकि 24 अगस्त 2022 को उमेश पाल ने धूमनगंज थाने में अतीक के 5 गुर्गों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। एफआईआर में खालिद जफर, मोहम्मद मुस्लिम, दिलीप कुशवाहा और अबू साद को नामजद किया गया था। इसमें खालिद जफर वही शख्स था जो असलहों से लैस होकर उमेश पाल की जमीन पर कब्जा करने के लिए पहुंचा था। उमेश पाल को धमकाते हुए अतीक के गुर्गों ने कहा था कि अतीक का आदेश है 1 करोड़ दे दो वरना जमीन भूल जा, और धमकी देते हुए यहाँ तक कह दिया था कि अगर 1 करोड़ रुपए नहीं दिए तो जान से हाथ धोना पड़ जाएगा। और वही हुआ, क्योंकि उमेश पाल ने रंगदारी देने की जगह अतीक के गुर्गों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी थी, जिससे साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद नाराज हो गया था। उमेश पाल की इस नाफरमानी को बताने के लिए अतीक के 2 गुर्गे साबरमती जेल भी पहुंचे थे, और वहीं से उन्हें उमेश पाल की हत्या का इशारा मिला था। और फिर 24 फरवरी को वो तस्वीर आई जिसने पूरे देश को दहशत से भर दिया। पुलिस को इस मामले में एक नया एंगल मिला है। दरअसल पुलिस को इस बात की पुख्ता जानकारी मिली है कि गुजरात की साबरमती जेल में बंद पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद ने अपने गुर्गों के जरिए उमेश पाल से पिछले साल 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगे थे, और रंगदारी नहीं दिए जाने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। उमेश पाल ने 1 करोड़ रुपए की रंगदारी देने के बजाय इस मामले में पुलिस में शिकायत कर दी थी। इसी मामले को लेकर, यानी रंगदारी नहीं दिए जाने और पुलिस में शिकायत किए जाने से अशरफ और अतीक दोनों तिलमिला गए थे। दोनों ने जेल में बैठकर हत्या की साजिश रची। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस की बड़ी लापरवाही रही, क्योंकि उमेश पाल की शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की, जिससे उमेश के हत्यारों का हौसला बढ़ गया। क्योंकि अगर पुलिस ने उमेश पाल की शिकायत के बाद सख्ती से एक्शन लिया होता तो शायद प्रयागराज हत्याकांड न होता। हैरानी की बात यह है कि उमेश पाल राजू पाल हत्याकांड का गवाह था। वो पहले से ही अतीक के गुर्गों के निशाने पर था। उस पर कई बार हमले की कोशिश भी हुई, लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने उमेश पाल की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। और अब प्रयागराज हत्याकांड के 10 दिन बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। वो अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर पाई, क्योंकि जिस बमबाज गुड्डू मुस्लिम की पहचान हुई उसकी तलाश में एसटीएफ लगातार छापेमारी तो कर रही, लेकिन वो कहां है ये ढूंढ नहीं पा रही। उमेश पाल हत्याकांड के 10 दिन बीतने वाले हैं, लेकिन इस जघन्य हत्याकांड में शामिल 10 शूटर का पुलिस अभी तक कोई सुराग नहीं लगा सकी है। ना ही माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे असद का पता लगा, और ना ही बम बरसाने वाले गुड्डू मुस्लिम की कोई खोज खबर मिली। हालांकि इस बीच एसटीएफ के साथ ही प्रयागराज पुलिस और क्राइम ब्रांच ने उत्तर प्रदेश के 200 से ज्यादा ठिकानों में दबिश देने के साथ ही आसपास के राज्यों में भी छानबीन की। और अब सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हत्यारों के देवरिया और कौशाम्बी के रास्ते नेपाल भागने की बात कही जा रही। और अब सवाल इस बात का है कि क्या
प्रयागराज हत्याकांड में कार्रवाई के नाम पर सिर्फ बुलडोजर चलेगा या फिर हत्यारों पर भी एक्शन होगा? प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।